फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैथरीन क्लासेस पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 15 मैथ्स का, और चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। जैसे कि मान लीजिए एक थैला हमारे पास है, कोई थैला या कोई बैग है जिसके अंदर कुछ कंचे रखे हुए। अब इसमें से मान लीजिए 3 कंचे लाल है जिसपे मैं रेड लिख रहा हूं R, 2 सफेद है जिसको हम व्हाइट लिख रहे हैं, और 3 जो है उसमें हरे हैं जिसको मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, G फॉर ग्रीन। अब मान लो हमसे ये पूछता है कि इस थैले में बिना देखे हाथ डालकर एक कंचा निकाला जाता है, और निकाले गए कंचे की प्रायिकता की लाल होगा, उसकी क्या प्रायिकता है? तो हमें मालूम है कि इसमें कुल कंचे कितने हैं। कुल कंचे हमारे पास है, देखो 3, 2, 5 और 3, 8। कुल कितने हो गए? 8। अब हमसे पूछा है कि 8। अब हमसे पूछा लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता बराबर होगा, लाल कंचा होने की प्रायिकता होगी जितने लाल कलर के कंचे, देखो कितने इसमें 1 2 3 3, तो 3 यानी कि 3 आ सकते हैं, और नीचे कितना आएगा? टोटल 8। इसका मतलब लाल कंचा होने की प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा 3/8। अगर कटेगा तो काटेंगे, वरना ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं पासे का। ये एग्जांपल हम जो देखने जा रहे हैं पासे का, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मान लीजिए एक पासे को उछाला जाता है और आपको निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। तो हमें पहले पता होना चाहिए पासा हमारा होता है क्या। पासे पे कितनी संख्या होती है? पासा हम सब खेलते हैं, लूडो हमने खेला होगा सबने, इस टाइप में लूडो का पासा बना हुआ होता है, हमने सबने देखा होगा। इस पे नंबर होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे 1 से लेके 1 to 6 इस पे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमसे पूछता है कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है हमें। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? PE इज इक्वल टू, अब अभाज्य संख्या इसमें से है कितनी? 1 3 5। कितनी संख्या है अभाज्य जो हमारी गिनी जाएंगी? इसमें अभाज्य संख्या इसमें हमारी है 1 3 और 5। तो कितनी संख्या हो गई? 3/6। कुल संख्या कितनी हो गई? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2, 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब पूछते हैं 2 और 6 के बीच में संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो 2 इसका ऑप्शन बना देते, सेकंड ऑप्शन, कि 2 और 6 के बीच की संख्या 2 और 6 के बीच। अब हम देखेंगे 2 और 6 के बीच में संख्या कितनी हो सकती है? 1 2 3, ये भी 3 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसकी भी 3/6, यानी कि कितनी हो जाएगी? 2 और 3 के बीच की संख्या, ये भी हमारे पास कितनी आएंगी? 3/6, यानी कि 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये 1/2 इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रायिकता का। अगर हमसे पूछता है एक विषम संख्या, क्या पूछता है? इसमें पूछेगा विषम संख्या। तो ये बताओ बच्चों, विषम संख्या कितनी है? इसमें विषम संख्या भी कितनी है? 1 2 3, इसमें भी ये भी 3 है, तो 3/6, यानी कि 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसका भी आंसर कितना होगा? 1/2। ये भी हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है? एक और टॉपिक ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताश के पत्तों का, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैं आज एक बिल्कुल ही इजी मेथड से समझा देता हूं आपको। सबसे पहले देखेंगे ताश के पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं। तो ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं इसके अंदर 52 यानी कि 52। ठीक है।
अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। ये पहला होता है इसमें हुकुम, दूसरे नंबर पे आता है चिड़ी, तीसरा होता है पान, और चौथे नंबर का होता है ईंट। कुछ इस टाइप से इनके डिजाइन होते हैं। पान आप सबको पता है, उल्टा हार्ट बना दो, और ये ईंट। ठीक है। अब ये जो हुकुम और चिड़ी के पत्ते होते हैं दोनों कैसे कलर के होते हैं, दोनों ही ग्रुप कैसे होते हैं, काले कलर के। ठीक है। और ये जो पान और ईंट होता है इसमें दोनों ग्रुप कौन से कलर के होते हैं, लाल कलर के। ठीक है भाई, लाल कलर के हो गए, और ये दोनों ग्रुप ऊपर वाले काले कलर के हो गए। अब इसमें जो हर ग्रुप में यानी कि एक जो हुकुम के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 13। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, 13। पान के पत्ते कितने होते हैं, 13। और ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं, 13। तो इस तरीके से कुल मिला के आप देखोगे, सारे मिलाओगे तो 52 पत्ते हो जाएंगे। अब इसमें एक फेस कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं चित्र वाला पत्ता। ठीक है। अब मैं कुछ पत्ते बना के आपको दिखा देता हूं, आप समझने की कोशिश करना, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट में 13। ठीक है। अब जो 1 नंबर का पत्ता होता है इसमें वो ए कहलाता है, इक्का जिसे बोलते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर का एज यूजुअल उस पर 2 नंबर होगा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। लेकिन जो 11वें नंबर का पत्ता होता है उस पे लिखा होता है जे, और 12 नंबर के पत्ते पे लिखा होता है क्वीन, के क्वीन, और जो 13 नंबर का पत्ता होता है उस पे लिखा होता है किंग, के। ठीक है। अब इसमें से जे, इसको हम जोकर कहते हैं, क्वीन यानी कि बेगम कहते हैं, और ये वाला जो के वाला पत्ता होता है उसको हम बादशाह कहते हैं। इसी प्रकार ये चिड़ी में भी पाए जाते हैं, ऐसे ही पान के होंगे और वैसे ही ईंट के होंगे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें से फेस कार्ड यानी कि चित्र वाला पत्ता। चित्र वाले पत्ते एक ग्रुप में यानी कि हुकुम में मान लो जे, क्वीन और किंग, यही पत्ते, सिर्फ 3 पत्ते होंगे जो फेस कार्ड होंगे। चिड़ी में भी यही 3 पत्ते होंगे, पान में भी यही 3 पत्ते होंगे, और ईंट में भी यही 3 पत्ते होंगे। तो इसका मतलब 3 इस वाले में होंगे, 3 चिड़ी में होंगे फेस कार्ड जो चित्र वाले पत्ते हैं, और 3 पान में होंगे, और 3 ही ईंट में होंगे। तो कुल चित्र वाले पत्ते कितने होंगे, 3 3 6 3 9 और 3 12। ठीक है भाई। अब किंग यानी कि बादशाह कितने होंगे, कुल बादशाह 4, और कुल बेगम ये भी 4, और कुल जोकर ये भी 4। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये भी कुल मिला के कितने हो गए, 12 पत्ते। तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि भाई एक अच्छी तरीके से वेल शेफर्ड गड्डी है, यानी कि अच्छी तरीके से उसको फेंटा जाता है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है कि आप बताओ कि उसमें से निकाला गया पत्ता एक हुक्म का बादशाह होगा। तो अब इसमें हुक्म का बादशाह कितने होंगे, हुक्म के बादशाह कितने होंगे भाई, हुक्म के बादशाह होने की प्रायिकता बराबर होगी कितनी, हुकुम का बादशाह कितना होगा भाई, 1, और कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं पूरी गड्डी में, 52। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 1/52। ठीक है। और मान लो अगर ऐसे पूछते हैं
काले रंग का बादशाह। तो काले रंग के बादशाह कितने होंगे? दो, क्योंकि एक किस में होगा? हुकुम में, और एक किस में होगा? चिड़ी में। तो टोटल मिला के दो बादशाह हो गए। तो इसकी काले रंग के बादशाह की प्रायिकता कितनी होगी? काले रंग के बादशाह की प्रायिकता यानी कि पीई बराबर क्या होगा? काले रंग के कितने बादशाह हुए हमारे पास? दो। कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52। तो 2/52, इसको हम काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 1/26। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए। देखिए, एक मैंने क्वेश्चन दिया आपकी बुक का, एनसीईआरटी की बुक का, क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा है इसमें 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हमें ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 है लाल रंग का बादशाह। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक फेस कार्ड अर्थात यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। थर्ड ऑप्शन है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। फोर्थ ऑप्शन है पान का गुलाम। फिफ्थ ऑप्शन है हुकुम का पत्ता। और सिक्स्थ ऑप्शन है एक ईंट की बेगम। ठीक है भाई, अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब देखो, इसके आंसर फर्स्ट का मैं करने जा रहा हूं कि लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता निकालनी है। किसकी निकालनी है? लाल रंग के बादशाह की। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता यानी कि पीई फॉर रेड किंग। तो अब हमें पता है लाल रंग के बादशाह कितने हुई? लाल रंग के दो बादशाह होंगे, एक ईंट का और दूसरा हमारा किसका होगा? पान का। तो दो हो गए। कितने हो गए? दो, एक ईंट का और एक पान का। अब क्योंकि टोटल पत्ते कितने इसमें गड्डी में? 52, तो 2/52। तो आंसर कितना आ जाएगा कट के? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया। तो 2 छम 12, 1/26 इसकी प्रायिकता हो गई। पीई फॉर रेड यानी कि लाल रंग का बादशाह। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, इसका सेकंड ऑप्शन में यहां पे करने जा रहा हूं आपके लिए। देखो सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है एक फेस कार्ड अथवा अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब हमें पता है कि पूरी गड्डी में से तस्वीर वाला पत्ता पूछा है, तो तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बराबर होगा। अब बताओ, तस्वीर वाले पत्ते मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे हमारी? भाई तस्वीर वाले पत्ते हमारे होते हैं कुल मिला के कितने? 12/52 है ना। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं कि नहीं? 4 4 4 या 3 3 3 3 होते हैं। 3 किसके? ईंट के, 3 पान के, 3 हुकुम के, 3 चिड़ी के। तो 12 पत्ते हो गए टोटल मिला के। तो 3 से इसको काटो भाई, 3 चौक 12, सॉरी इसको काटेंगे हम 2 से, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 छम 12। फिर इसको 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3/13 इसका हमारा आंसर हो गया। 3/13 कैसे? फिर से देख लो, 2 छम 12, 2 से इसको 26 बार कट गया, फिर इसको 2 से काटा, 2 तिया 6, फिर 2 से 13 बार कट गया। तो 3/13 इसकी क्या हो गई? प्रायिकता 3/13। क्लियर है। फिर आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा ऑप्शन देखो इसका, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कौन सा होगा भाई? लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 3 तो होंगे हमारे पान के और 3 होंगे ईंट के। तो 6/52 कितने होंगे? 6/52। इसको काट लो, तो 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 3/26। ठीक है भाई। उसके बाद आपसे एक लास्ट पूछा, इसमें फोर्थ ऑप्शन है पान का गुलाम। पान के गुलाम कितने होंगे? तो पान का गुलाम कितना होगा? सिर्फ एक। पान का गुलाम, गुलाम कितने होते? 4, लेकिन हमसे स्पेशल पूछा है कि पान का, तो पान का गुलाम कितने होंगे? पान का गुलाम बराबर 1/52। कितना आंसर हो गया इसका? 1/52। क्लियर है? तो अब हमने देखा, हमने फोर्थ ऑप्शन तक करा, अब हम करेंगे फिफ्थ ऑप्शन। तो फिफ्थ ऑप्शन में पूछा है भाई हमसे, क्या पूछा है कि हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के कितने पत्ते बताए थे मैंने? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13, और बट्टे में कितना रहेगा? 52। तो 13 से काट देंगे इसको, 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो 1/4 इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ ऑप्शन। क्या देखेंगे? सिक्स्थ ऑप्शन, एक ईंट की बेगम। अब इसमें फिर से स्पेशली पूछे, बेगम हमारी कुल एक पूरी गड्डी के अंदर पत्तों में 4 होती है, लेकिन हमसे स्पेशल पूछा है कि ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? ईंट की तो एक ही बेगम होगी, तो 1/52। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये वाला नीचे फिफ्थ सिक्स्थ का, ये वाला फिफ्थ का। ठीक है, तो आप, ये चैनल है हमारा कैथरीन क्लासेस के नाम से। चैप्टर 15 आपको समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचे। जितने भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।